बबलू चंद्रवंशी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रेलवे अप्रेंटिस के ऊपर, रेलवे ITI एग्ज़ाम के ऊपर में वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं बात करने जाता हूं रेलवे अप्रेंटिस ईस्टर्न रेलवे का। जो अगस्त में फॉर्म भराया था 13 सितंबर तक, अभी तक मेरिट लिस्ट उसका नहीं आया है। जब 2 महीना हो गया तो अभी तक मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आया? तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरिट लिस्ट 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो मेरिट लिस्ट पिछले बार की कटअप बता दूं तो 85 से 90 के बीच इलेक्ट्रीशियन का कटअप था और 80 से 85 के बीच फीडर का कटअप था और डीजल का मैकेनिक का 78 से 82 कटअप था। और मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब बता देता हूँ कि जैसे ही मेरिट आएगी, अगर उसमें आपका नाम है तो आपको उसी में लिखा रहेगा कि DB इतना तारीख को है। और जिस दिन आपका DB हो गया उससे जस्ट 1 महीना बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। और ज्वाइनिंग के लिए आप जाइएगा तो आप एक बात सोच लीजिए, आपको वो रूम भी नहीं देगा, ना खाना देगा, आपको कुछ नहीं देगा, बस सेफ्टी शूज़ देगा आपको। हो सके तो ड्रेस आपको दे या ना दे, इसके तो मैं नहीं जानता, लेकिन बता देता हूँ कि ड्रेस का पैसा आपको उसके सैलरी अकाउंट में आती है। सैलरी का बता दूं तो 8,050 रुपये ऐसे कुछ आता है इलेक्ट्रीशियन का। तो 8,050 रुपये इलेक्ट्रीशियन का जो सैलरी आता है उसमें से आपको 1500 काट लेता है। तो लगभग आपको 6500 रुपया अकाउंट में आता है, वो भी 2 महीने पर पैसे आता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो एक बात आप सोच लीजिए कि आपको खर्चे जितने पैसे हैं, आपका पैसा नहीं बचेगा। और जब आप जाएंगे ज्वाइनिंग पर वहाँ, तो आप घर से पैसा लेकर जाएं, क्योंकि आपको रूम खरीदना होता है, वहाँ पे ड्रेस सिलाना होता है, आपको खाना का खर्चा लगभग 2 महीना आपको उसी खर्चे पर आपको उठाना होगा और करना होगा। 2 महीने के बाद आपको जब रेलवे के द्वारा आपका सैलरी मिल जाएगा तब जाके आगे कुछ होगा, तब आपको धीरे धीरे अनुभव होगा उस चीज़ का। तो आप लोग भी ग्रुप डी के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी जो है उसमें ITI की मान्यता थी कि ITI वाला बंदा भर सकता है, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। उसका केस ख़त्म हो गया है। जो कैट ने डिसीजन दे दिया कि अब 10th वाला हो, चाहे 12th वाला, चाहे तो ग्रेजुएशन कराओ, वो सारे लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको 20% अगर छूट में आना है, 20% रिजर्वेशन होता है। जैसे 1 लाख वैकेंसी आया तो 20% उसका कर लीजिए, यानी 20,000 रेलवे अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व रहता है। यानी कि रेलवे अप्रेंटिस वाले के रिजर्व होने के कारण है कि 25 कम से कम 40 से 50 के बीच में आपका कटअप जाने वाला है। तो आप लोग 1 साल कैसे भी मेहनत करके अप्रेंटिस कर लीजिए और आप लोग बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।